बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता एक दो दिन में कई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके हवाले से आपको आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल आपने देखा है कि आसमा हदीद नामी एक औरत ने पार्लियामेंट के अंदर किस किस्म की हरकत सराई की है। हम पहले ही इस हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार है। हुकूमत शुरू हुई मियाँ आतिफ मियाँ कादियानी को, फिर और इस तरह के दीगर मसाइल चलते चलते आसिया मलूना केस तक आए। फिर खान साहब ने आगे बढ़कर ये कहा कि मैं अदलिया के साथ खड़ा हूँ। फिर कल PTI की एक रुकने पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की जहालत का मुजाहरा किया, एक तो कानूनी तौर पे, एक तो शरई तौर पे, उसके तमाम के तमाम करारदाद के अल्फाज काबिल हदफ हैं। उसने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों का हक बता दिया। उसकी गुफ्तगू में इतनी सरी जहालत मौजूद है कि बनी इसराइल और बनु इस्माइल का फ़र्क वो नहीं जानती। नाउज़ बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कहा आप भी तो बनी इसराइल में से हैं। नाउज़ बिल्लाह। जिन लोगों को अपने नबी के अबाओ अजदाद और नस्ब का नहीं पता, इस्लाम और दीन के बारे में वो लोग हमें सिखाएंगे। और यहूदियों के बारे में अशकाल फैलाया जाता है कि कुरान पाक में कहीं भी नहीं कि यहूदी तुम्हारे दुश्मन है। कुरान पाक में कहीं भी नहीं कि बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने लानत की है। मुख्तलिफ किस्म के अशकालात आम लोगों के अंदर फैलाए जाते हैं। ये बात याद रखें, कुरान और सुन्नत के अंदर सरीहन वादे है कि यहूदी और ईसाई तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, इनको दोस्त ना पकड़ो। और फिर जहां तक लानत का मामला है ना, बाद साथी ये भी सवाल करते हैं कि जी बनी इसराइल का नाम लेके लानत नहीं। बनी इसराइल का नाम लेके भी कुरान पाक में अला लिसानी दाऊद लानत मौजूद है। इसके अलावा यहूदियों और ईसाइयों के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है। किन किन वजूहात के ऊपर? उज़ैर को इब्नुल्लाह का यहूदियों ने, हराम को खाया, सूद को खाया, अंबिया को कत्ल किया, अंबिया के मज़ारात को सजदागाह और इबादत गाह में तब्दील किया। कुरान और सुन्नत से ये सारी लानतें यहूदियों के ऊपर मौजूद हैं। और फिर ये कहना है जी यहूद के ऊपर नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह हम हर नमाज में उनके लिए दुआ करते हैं। ये दुरूद पाक का नया तर्जुमा, ये न्यू वर्जन ऑफ इस्लाम। इस तरह के लोगों को जब आप सामने लाएंगे तो इनसे हमने इस्लाम सीखना है। आज तक 1400 साल के अंदर किसी को यह तर्जमा पता नहीं लगा। इन मोहतरमा को यह तर्जमा पता लग गया। हम ये समझते हैं कि एक तो PTI के जो मुसलमान कारकुनान हैं वो अपनी पार्टी के ऊपर भी दबाव डाला करें। अगर वो ये समझते हैं कि ये इनकी पार्टी की आवाज नहीं, इसको निकाला जाए, पार्टी से निकाला जाए। आप एक जानबूझ के ट्रिगर करते हैं सिचुएशन को हमेशा से। आसिया मलूना की सारी फैमिली की तस्वीरें यूरोप में आ रही हैं। अगरचे हुकूमत हमें बार बार इस बात का कह रही है कि वो यहाँ से फरार नहीं हुई, लेकिन उसके बच्चे और फैमिली सारे बाहर जा चुके हैं। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, एक बात याद रखिए। मैं आपके सामने यहाँ पे बैठ के दावा करता हूँ, आसिया मलूना जब भी बाहर जाएगी, मेरी ये बात याद रखना, वो वहां जाके तौहीन रिसालत जरूर करेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। और उस वक्त आप अपना कहाँ पे मुंह छुपाएंगे? जहां तक ये बात आती है, मैं आपको ये बात बताऊं कि इस कानून के अंदर इस्लाहात की वगैरह 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 की, ये सब बातें हम भी मानते हैं। और आपको शायद इस बात का इल्म नहीं कि सबसे ज्यादा टारगेट हमारे मसलक को इस केस में किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर 302 के केस झूठे बनना शुरू हो जाए तो 302 की दफा खत्म कर दी जाए। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। झूठे केस बनते हैं, हम इस बात को मानते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा मसला की टारगेट होता है कि जैली किस्म के मुकदमात बना दिए जाते हैं, तो ही नहीं होती वगैरह वगैरह। ये सब बातें दुरुस्त हैं। ये जो लोग सवालात करते हैं ये दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे वो मामला नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग केस था, एविडेंस का, वाकयाती शहादत का। इस हवाले से मैं आपके साथ तफसीलन बात कर चुका हूँ। अब करना क्या चाहिए? अब जो हम समझ रहे हैं, जो बात हमें समझ आ रही है इस तरह की करारदादों से और आसिया मलूना को मुल्क से फरार कराने के हवाले से, ये जानबूझ के अब समझते खबरें छोड़ी जाती हैं ताकि मुसलमानों का रिएक्शन देखा जाए और एक दिन ये काम कर गुजरा जाए। इंशाल्लाह हम ये काम होने नहीं देंगे। नजरसानी की अपील के खत्म होने तक तमाम कानूनी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब तक ये जंग जारी है तब तक हुक्मरान आसिया मलूना को मुल्क से फरार ना होने दें। और इस वजह से, इस कॉज के लिए मैं आप तमाम साथियों से, चाहे उसका ताल्लुक PTI से है, और ये भी मैं बात कहना चाहता हूँ, एक दौर था PTI के लोग हमें बहुत पसंद किया करते थे। वजह, हम नवाज शरीफ के खिलाफ हत्म नबूवत के अंदर बात किया करते थे, हम मुमताज कादरी के साथ थे, हम हत्म नबूवत की तरमीम के खिलाफ थे। और मेरे भाइयों, तुम लोग बदल गए हो, हम तो वहीं पे खड़े।
ہم تو آج بھی ختم نبوت اور حرمت سے رسول کی جنگ لڑے ہیں، لیکن تم نے وہ جنگ ختم کر دی ہے۔ تمہارا موٹو مشن صرف عمران خان کے پیچھے چلنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اگر چلنا ہوتا تو تم اس کیس کے اندر ہمارا ساتھ دیتے، اس چھوٹے طبقے کا ساتھ دیتے۔ انشاءاللہ اس چھوٹے طبقے کا 15 تاریخ کو مال روڈ کے اوپر ایک بڑا عظیم الشان ملین مارچ ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی صبح سے وہاں پہنچنا شروع کریں۔ اصل پروگرام انشاءاللہ ظہر کے وقت شروع ہوگا، تمام تر جماعتوں کے قائدین اس سے خطاب کریں گے۔ میری آپ سب ساتھیوں سے اپیل ہے کہ آپ گھروں سے نکل آئیں، اس دن پتہ لگے لاہور کا ہر محب رسول بندہ سڑک کے اوپر ہے۔ یہ پورا من احتجاج ہوگا، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا، لیکن میڈیا سے بھی شکوہ ہے کہ اس طرح کے احتجاج کی صحیح طرح کوریج نہیں کی جاتی۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ گواہ، آسمان نے دیکھا، زمین شاہد ہے، کراچی کے ملین مارچ کو کس میڈیا نے کور کیا؟ آپ کور کریں نہ کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ہماری آواز ہے اور طاقت ہے۔ لاہور کا ملین مارچ ایک یادگار مارچ ہوگا۔ تمام میرے ساتھی، ہمارے چاہنے والے، ہر مسلک کے ساتھی ضرور اس ملین مارچ میں شرکت کریں تاکہ ہم حکومت کے اوپر پریشر برقرار رکھ سکیں گے، آسیہ ملونہ کو ہرگز فرار نہ کروایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب